सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और आज की इस आराधना का आरंभ हम आवाम गीत के साथ करेंगे। सारी दुनिया सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों के निकट आते हैं। परमेश्वर पिता, आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। परमेश्वर पिता, जो तूने हमें दिया है परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तमाम आशीषों के लिए। हे परमेश्वर पिता, आज की आराधना के लिए मांग लेता हूँ परमेश्वर पिता, आज की आराधना में अपने सामर्थ्य को देना परमेश्वर पिता, अपनी अगुवाई को देना परमेश्वर पिता। जो भी वचन का पढ़ा जाता है परमेश्वर, गीतों का गाया जाता है परमेश्वर पिता, और तेरे दास के द्वारा जो भी वचन को सुनाया जाता है परमेश्वर पिता, उस सब में अपनी बरकत को देना परमेश्वर, अपनी आशीषों को देना। हे परमेश्वर पिता, मुझे भी अपने हाथों में रखना परमेश्वर पिता। इस प्रार्थना की जो अगुवाई कर रहा हूँ परमेश्वर पिता, मुझे अपने हाथों में रखना परमेश्वर पिता। इस छोटी सी विनती को तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांग लेता हूँ। दया करके सुनो और ग्रहण कर, आमीन। ये समय होगा कि हम खड़े रहते हुए परमेश्वर की महिमा में गीत को गाएं। गीत की किताब में से गीत की संख्या है 188 नंबर। क्या तुम यीशु के पास गए कि दिल होए पाक। क्या तुम गए यीशु पास की मन शुद्ध हो, क्या उस लोहू में शुद्ध हुए हो। क्या निरंतर चैन है तुझे यीशु से, क्या उस लोहू में शुद्ध हुए हो। क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने वाले लहू में। क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लोहू में शुद्ध हुए हो। क्या तुम चलते प्रतिदिन यीशु के साथ, क्या उस लोहू में शुद्ध हुए हो। क्या संपूर्ण भरोसा उस पर रखते हो, क्या उस लोहू में शुद्ध हुए हो। क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने वाले लहू में। क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लोहू में शुद्ध हुए हो। पाप का मैला वस्त्र अब उतार दो तुम, उसके लोहू में शुद्ध होकर आओ। अशुद्ध मन के लिए सोता बहता है, उसके लोहू में शुद्ध होकर आओ। क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने वाले लहू में। क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है,
पास की मन शुद्ध हो, क्या उस लोह में शुद्ध हुए हो? क्या निरंतर चैन है तुझे यीशु से, क्या उस लोह में शुद्ध हुए हो? क्या तुम शुद्ध हुए हो? आत्मा शुद्ध करने वाले लहू में क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है? क्या उस लोह में शुद्ध हुए हो? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? ये समय होगा कि हम प्रेरितों के विश्वास वचन का एक साथ अंगीकार करें। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम सब अपने स्थानों पर आदरपूर्वक बैठ जाएं और अब समय होगा कि अपने सरों को परमेश्वर पिता के सामने झुकाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। मैं निवेदन करूंगा रेवरेंड समल सुना जी से कि प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। पवित्र 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 सेनाओं के हवा हमारे जीवते परमेश्वर पिता, हमारे मुक्तिदाता, हमारे त्राणकर्ता, जीवित प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ और सामर्थी नाम में, जिन्होंने कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, जिन्हें आपने स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया है, उन्हीं के पाक और पवित्र नाम में हम आपके पाक और पवित्र चरणों पर, आपके पवित्र अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आज के इस पवित्र दिन में अपने आप को नम्र और दीन करते हुए बड़े आदर के साथ अपने पापी सिरों को झुकाते हैं। परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी स्तुति और आपका जय जयकार करते हैं, क्योंकि आप महिमा और प्रशंसा के योग्य परमेश्वर हैं, क्योंकि आप आदर के योग्य प्रभु परमेश्वर हैं। खुदावंद परमेश्वर पिता, ये आपका बड़ा अनुग्रह है, ये आपकी बड़ी दया है जो आपने हमारे जीवन में ये समय दिया है कि हम इस विशेष समय में परमेश्वर पिता अपने अपने घरों से, अपने अपने परिवारों के साथ, अपने अपने लोगों के साथ आपके पवित्र चरणों पर एक मन और एक चित्त होकर बैठे और ईश्वर पिता आपकी आराधना करें, आपको धन्य कहें। परमेश्वर पिता पूरे और सच्चे मन से आपको स्मरण करें, क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं, क्योंकि आप अनुग्रहकारी और दयालु प्रभु हैं, क्योंकि आप कृपाल और सच्चे खुदावंद हैं, क्योंकि आपने हमको जीवन प्रदान किया है, क्योंकि आपने हमारे जीवन को गतिमान और चलायमान बनाए रखा है, क्योंकि आप ही हमारे शरण स्थान है, क्योंकि आप ही हमारे बल हैं, क्योंकि संकट के समय के सहज से मिलने वाले सहायक आप ही हैं। आज के इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी परमेश्वर पिता आपकी पवित्र उपस्थिति आपके लोगों के साथ, आपके लोगों के परिवारजनों के साथ, आपके डरवैयों के साथ हमेशा बनी हुई है। परमेश्वर पिता आपकी दृष्टि हमारे जीवनों पर हमेशा बनी हुई है। आपका दाहिना हाथ आपके लोगों के ऊपर एक आड़ के समान ठहरा हुआ है। आप अपने पवित्र वचन के अनुसार परमेश्वर पिता हमारे लिए हमारी ढाल ठहरे हैं, आप हमारे लिए हमारी झिलम ठहरे हैं। आप परमेश्वर पिता जीवन की हर परिस्थिति में, जीवन की हर अनिश्चितता में आप हमको दृढ़ता और ढाढ़स प्रदान करते रहे हैं। खुदावंद परमेश्वर पिता, आप तो स्वर्ग और पृथ्वी के रचयिता हैं, आप तो निर्माण करता है। आपने अपने वचन मात्र से ही संपूर्ण जगत को सृजा है। जो कुछ हम अपने इन सांसारिक आंखों से अभी देख पा रहे हैं और परमेश्वर पिता जिन्हें हम देख नहीं सकते, वो सब कुछ आपके द्वारा सृजित किया गया है। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं
क्योंकि आपने अपनी सुंदर सृष्टि में हमें अस्तित्व दिया। हमें परमेश्वर पिता आपने जानने के लिए कि हम आपको जान सकें, आपने वो वरदान हमारे जीवन में प्रदान किया है कि हम आपकी खोज करें, आपके पवित्र चरणों पर बने रहें। परमेश्वर पिता, इससे पहले कि हम आपको जाने, आपने हमको जाना है और आपने हमको अपनी निज प्रजा करके ठहराया है। आपने हमको अपने पास बुलाया है, आपने हमको अपने संतान ठहराया, आपने हमको लेपालक पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया। हम आपकी महिमा करते हैं। हम आपको जितना धन्यवाद दें, हम आपकी जितनी महिमा करें, हम आपकी जितनी प्रशंसा करें, जितना स्तुति करें, परमेश्वर पिता वो कम है। जो वरदान आपने स्वर्गदूतों को दिया और वो आपके सम्मुख खड़े रहकर आपकी महिमा में कहते हैं परमेश्वर पिता की पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है और उसके तेज से संपूर्ण पृथ्वी भर गई है। वही वरदान आपने अपने लोगों को दिया है कि परमेश्वर पिता, हम इस पृथ्वी में आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाएं, कि हम इस संसार में, हम इस स्थान में जहां पे आपने हमको रखा है, आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाएं। और आज परमेश्वर पिता, जब आपकी महिमा करने के लिए और आपके पवित्र चरणों पर बने रहते हुए आपके वचन में से सीखने के लिए आपके पावन चरणों पर हम एकत्रित हैं, हमारी विनती है कि आपका पवित्र आत्मा हम में से हर एक की अगुवाई करे कि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ कर सकें। परमेश्वर पिता, हम उन आशीषों को स्मरण नहीं कर सकते। आपकी बरकतें अद्भुत हैं, आपकी आशीषें, आपकी नियामतें अद्भुत हैं, आपके उपकार अनेकों नेक हैं, उनके संख्याओं का जोड़ क्या ही बड़ा है। जिस प्रकार से राजा दाऊद कहते हैं कि मैं उनको स्मरण नहीं कर सकता, तो भी हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हम भी परमेश्वर पिता उनके साथ मिलकर अपने आप को सावधान करते हुए चेताते हैं कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और यहोवा के किसी भी उपकार को न भूलना। परमेश्वर पिता, आपने हमारे जीवन में जो उपकार किया है, आपने जो परमेश्वर पिता अद्भुत दान, जो कि महादान है, जो कि सबसे बड़ा दान है, जो आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारी खातिर इस संसार में भेजा कि उनके पवित्र लहू के द्वारा हम छुड़ाए जाएं, हम बचाए जाएं, हम मोल लिए जाएं, हम उस महान दान के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और आज परमेश्वर पिता एक बार फिर से स्मरण करते हैं कि जब हम पापी थे, ठीक समय पर मसीह ने हमारे लिए अपने आप को बलिदान दिया। उन्हीं के पवित्र लहू के बहाए जाने के द्वारा हम अपने पापों और अपने अपराधों से छुटकारा प्राप्त करते हैं। परमेश्वर पिता, जब तक हम इस संसार में हैं, तब तक परमेश्वर पिता हम कई बार आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन कर बैठते हैं, आपकी परमेश्वर पिता विधियों को और नियमों को हम भूल जाते हैं। हमें परमेश्वर पिता निरंतर उस पवित्र लहू से धोए जाने की आवश्यकता है। और इसलिए आज भी जब हम आपके पवित्र चरणों पर उपस्थित हैं, हम अपने आप को परमेश्वर पिता आपके सम्मुख रखते हुए गिड़गिड़ाते हैं कि हमारे जीवन के हर पाप और हर अपराध को परमेश्वर पिता, जो हमने आपकी पवित्र इच्छा के विपरीत किया है, आप दया करके क्षमा करें। प्रभु जी, आपने अपने वचन में कहा है, आपने परमेश्वर पिता इस बात को हमारे सम्मुख रखा है कि यदि तुम में से कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, और वही हमारे पापों के लिए प्रायश्चित है, न सिर्फ हमारे लिए लेकिन संपूर्ण जगत के पापों के लिए भी। परमेश्वर पिता, आज बड़ी नम्रता और दीनता के साथ हम इस बात को स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं कि हम में कोई लियाकत नहीं है। परमेश्वर पिता, हम अपने पापों और अपने अपराधों का प्रायश्चित नहीं कर सकते हैं, और हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर प्रायश्चित किया है, क्योंकि हम अपने पापों का प्रायश्चित करने में असहाय और परमेश्वर पिता निरुपाय थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू से आप हमें शुद्ध और दया करके पवित्र करें, ताकि हम पवित्रता से शोभायमान होकर आपकी महिमा कर सकें, आपको दंडवत कर सकें। खुदावंद परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने अपने पवित्र वचन को ध्यान करने के लिए, मनन और चिंतन करने के लिए और उसके अनुसार हमारे जीवन को व्यतीत करने के लिए आपने हमको ये सुनहरा अवसर दिया है। और आज जब आपके सेवक के माध्यम से हम पवित्र वचन पर ध्यान करते हैं, हमारी विनती है कि आप अपने पवित्र आत्मा का दुगना अभिषेक अपने सेवक रेवरेंड लॉरेंस दास के ऊपर प्रदान करें, ताकि खुदावंद परमेश्वर पिता जो संदेश आपने दिया है, जो वचन आपने दिया है, उस वचन के द्वारा आपकी कलीसिया
अपने विश्वास में दृढ़ हो सके। आपकी कलीसिया, आपके दुल्हन परमेश्वर पिता जिस प्रकार से अपने उद्धारकर्ता और अपने दुल्हन प्रभु यीशु मसीह के लिए उसको तैयारी की आवश्यकता है, परमेश्वर पिता बिल्कुल बेदाग और बेझुर्रीदार परमेश्वर पिता उसी प्रकार का तैयार होने के लिए वो पवित्र वचन हमारे जीवनों में कार्य करे। खुदावंद परमेश्वर पिता, आपका वचन जीवित है, प्रबल है, और हम आपके पवित्र वचन के माध्यम से अपने आप को जांच पाते हैं। खुदावंद परमेश्वर पिता, आपका पवित्र वचन न सिर्फ जांचता है बल्कि हमको परमेश्वर पिता आपकी इच्छा के अनुसार तराशता भी है। और इसलिए हमारी विनती है कि आप अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई अपने सेवक को प्रदान करें, और कि जब हम उसको सुनते हैं न सिर्फ हम वचन के सुनने वाले हो, उस मनुष्य के समान जो कि दर्पण में अपना स्वाभाविक मुख देखता है और देखकर वापस चला जाता है, लेकिन नहीं परमेश्वर पिता, आपके वचन के अनुसार हम परमेश्वर पिता अपने रूप को हम सुधार सकें। और हमारे अपने रूप को सुधारने का कार्य परमेश्वर पिता हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होने दीजिए, ताकि हम आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहरा सकें। हमारी प्रार्थना और विनती हमारी बहन के लिए है जो कि आज के पवित्र आराधना की अगुवाई करती है, श्रीमती प्रवीणा पौलुस के लिए निवेदन करते हैं परमेश्वर पिता कि आपका अनुग्रह उनके साथ भी बना रहे, ताकि हर एक बात आपकी पवित्र इच्छा के अनुसार हो सके और उसके द्वारा हम अपनी आराधना में आगे बढ़ सकें। और भी जितने लोग परमेश्वर पिता आज के पवित्र आराधना में शामिल हैं, घरों के लिए, परिवारों के लिए, अपने अपने निवास स्थान पर जितने हमारे बड़े बुजुर्ग विशेष रूप से परमेश्वर पिता आपके चरणों पर बैठे हैं, हम उनकी प्रार्थनाओं के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, उनके अनुभवों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, उनके विश्वास के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, उनके अच्छे मार्गदर्शन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, और विनती करते हैं कि परमेश्वर पिता आप उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, दया करके आप उन्हें दीर्घायु प्रदान करें प्रभु, ताकि उनके जीवन के द्वारा निरंतर आपको महिमा मिलती रहे। जितने परिवार आज के पवित्र आराधना में शामिल हैं, हमारी विनती है कि प्रत्येक परिवार के ऊपर आपका अनुग्रह बना रहे। हमारे जीवन में, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में कई प्रकार की बातें होती हैं, परमेश्वर पिता कई प्रकार की परिस्थितियों से होकर हमारे घरों को गुजरना पड़ता है, लेकिन जीवन की हर परिस्थिति में जब हम आपको प्रमुख स्थान देते हैं, जब हम आपको पहला स्थान देते हैं, परमेश्वर पिता आप हमारी तमाम समस्याओं को, हमारी तमाम परेशानियों को, हमारी तमाम व्यथाओं को आप दूर कर देते हैं। आज भी ईश्वर पिता जब हम बड़ी लालसा के साथ आपके चरणों पर एकत्रित, हमारी विनती है कि आप प्रत्येक परिवार को अपनी स्वर्गीय आशीष प्रदान करें, प्रत्येक सुनने वाले को आपका अनुग्रह बहुतायत के साथ प्राप्त होने वाला हो। हमारी प्रार्थना और विनती है परमेश्वर पिता विशेष रूप से हमारे उन तमाम लोगों के लिए जो कि बीमार हैं, जो कि अस्वस्थ हैं, और ऐसी अवस्था में आपको देखते और आपसे गिड़गिड़ाते निवेदन करते हैं कि आप अपना अनुग्रह प्रदान करें, उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उनको चंगाई प्रदान करने के लिए दया करें। परमेश्वर पिता आप चंगा करने वाले प्रभु हैं, और जब हम ठीक होते हैं परमेश्वर पिता हम आपकी महिमा करते हैं, और जब लोग ठीक होते हैं आपकी महिमा कर सकें, आपकी गवाही दे सकें, इसके लिए आप दया करके अनुग्रह करें। हमारी प्रार्थना और विनती संपूर्ण विश्व के लिए है जो कि कोरोना महामारी से होकर परमेश्वर पिता इससे लड़ रहा है। निवेदन करते हैं परमेश्वर पिता कि इस महामारी को अपने बड़े अनुग्रह से दूर करें। हम आपके धन्यवादित हैं क्योंकि अपने पवित्र वचन के द्वारा आपने अपने लोगों को सुरक्षा दी। आपका वचन है कि आप बहलिए के जाल से बचाने वाले प्रभु हैं, आप महामारी से बचाने वाले प्रभु हैं, और इस समय तक आपने अपने पंखों की आड़ में हमको छुपा कर रखा है, आपने अपने पैरों के नीचे हमको शरण दिया है। आगे भी परमेश्वर पिता आपके अनुग्रह से आपके लोग आप में सुरक्षित रहें, ऐसी हमारी प्रार्थना और विनती है। खुदावंद परमेश्वर पिता आप तो हमारे प्राण को मृत्यु से बचाने वाले प्रभु हैं, न सिर्फ इस संसार की मृत्यु से लेकिन अनंत काल की मृत्यु से बचाने वाले प्रभु आप हैं। आप हमारी आंखों से आंसू बहने बचाने से रोकने वाले परमेश्वर हैं। आप परमेश्वर पिता हमारे पैरों को ठोकर खाने से रोकने वाले परमेश्वर पिता हैं, और इसलिए हम पूरे आस के साथ पूरा आसरा आप पर लगाए रखते हैं। निवेदन करते हैं कि आपका अनुग्रह आपके लोगों के साथ बना रहे, और इस समय में जितने लोग इस महामारी के कारण संक्रमित हैं और दुख में हैं, परेशानी में हैं और पीड़ा में हैं, हमारी विनती है
परमेश्वर पिता आप दया करके उन पर अनुग्रह करें, दया करके तरस खाएं और वो इस बीमारी से छूट सके प्रभु, इसके लिए आप सहायता करें। जितने लोग परमेश्वर पिता इस समय में अपनी सेवाओं को दे रहे हैं, अपना श्रम दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, खुदावंद परमेश्वर पिता उनके जीवन पर आपका अनुग्रह हो, आपकी आशीष हो और इसी प्रकार से सेवा भावना से वो ओतप्रोत होकर अपने जीवन में आपको महिमा देने के लिए तैयार किए जाएं। हम प्रार्थना और विनती करते हैं विशेष रूप से उन स्थानों के लिए भी जहाँ पे कि प्राकृतिक विपदा के कारण परमेश्वर पिता लोग हलाकान है और कई स्थानों पर परमेश्वर पिता बाढ़ के कारण लोग वाक कष्ट और पीड़ा में हैं। ऐसे समय में भी आपके लोग जब उनके पास पहुंचते हैं और जो लोग उनकी सहायता करते हैं, सेवा शुश्रूषा करते हैं, उन सबों को आप अपने स्वर्गीय आशीष प्रदान करें। खुदावंद परमेश्वर पिता आज की आराधना को हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं और विनती करते हैं कि आज की आराधना के द्वारा पूरी महिमा आपको मिलने वाली हो। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपने प्रार्थना सुनी है और आशीष दे दी है। विनती उद्धारकर्ता मुक्तिदाता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी में पूरी हो। हमारा दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हमें परीक्षा में डालें बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं, आमीन। आइए हम सब अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और अब समय होगा उत्तरवादी पाठ पठन का। हम सब अपनी गीत किताब में से उत्तरवादी पाठ की संख्या 15 निकाल लेंगे। उत्तरवादी पाठ का टाइटल है पुनरुत्थान की आशा और शांति। मैं भाई मनीष बाग जी से निवेदन करूंगा कि उत्तरवादी पाठ पढ़ने हमारी अगुवाई करें। सभी को जय मसीह की। आज के गीत की पुस्तक में से जो चुने हुए पाठ की संख्या है वो पाया जाता है 15, पुनरुत्थान की आशा और शांति। हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा शरणगत हूँ। हे मन, तूने यहोवा से कहा है कि तू मेरा प्रभु है, मुझे छोड़ मेरा कोई भला नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं कोई आदर के योग्य है और उन्हीं में से प्रसन्न रहता हूँ। जो यहोवा को किसी दूसरे के बदले लेते हैं उनके दुख बहुत होंगे। मैं उनके लहू वाले तपावन नहीं देने का और उनका नाम तक नहीं लेने का। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरों में का हिस्सा है, मेरे बाट को तो स्थिर रखता है। मेरे लिए आपकी डोरी मन भावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मुझे भावता है। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी, मेरा मन भी मुझे रात में चिता देता है। मैं यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख जानता आया हूँ, वह मेरे दाहिने रहता है, इसलिए मैं नहीं टलने का। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी बेखट के रहेगा। क्योंकि तूने मेरे जीव को अधलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने भक्त को सड़ने देगा। तू जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सदा बना रहता है। भला होता कि मेरी बातें अब लिखी जाती, भला होता कि पुस्तक में लिखी जाती। और लोहे की टांकी और शीशे से वे सदा के लिए चट्टान पर खोदी होती। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने हारा जीता है और वह अंत में मिट्टी पर खड़ा रहेगा। सो जब मेरे शरीर का यो नाश हो जाएगा, तब शरीर से अलग होकर मैं ईश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और ना कोई दूसरा। ओ पिता की स्तुति और पुत्र और पवित्र आत्मा की, जैसे आरंभ में हुई है आज भी और रहेगी, युग अनुयुग। आमीन, आमीन। यह समय होगा बाइबल पठन का। आज के मनोरथ चिंतन के लिए जो पाठ चुना गया है वो पाया जाता है यिर्मयाह 8 उसका 21वां और 22वां पद। मैं बहन एनिस जॉन से निवेदन करूंगा कि वो बाइबल पढ़ने में हमारी अगुवाई करें।
आप सभी को जय मसीह की। आज का हमारा वचन पाया जाता है यिर्मयाह 8 उसका 21 और 22वां पद। वचन इस प्रकार से है, अपने लोगों के दुख से मैं भी दुखित हुआ, मैं शोक का पहरावा पहने अति अचंभे में डूबा हूँ। क्या गिलाद देश में कुछ बलसान की औषधि नहीं? क्या उसमें कोई वैद्य नहीं? यदि है तो मेरे लोगों के घाव क्यों चंगे नहीं हुए? यहाँ वचन का पढ़ा जाना समाप्त होता है। धन्य है वे जो वचन पढ़ते, सुनते और उनके अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। हम वचन अनूप गाएंगे। गा के मुझको सुनाओ फिर मंगल सुसमाचार, समझूं मैं उसका अर्थ और सार, मंगल सुसमाचार, सुंदर जीवन दायक, धर्म विश्वास का शीर्षक, वचन अद्भुत, मंगल सुसमाचार, वचन अद्भुत, मंगल सुसमाचार। आमीन। आप सभी अपने अपने स्थानों पर आदरपूर्वक बैठ जाएं। अब समय होगा विशेष प्रार्थना का। हम प्रार्थना करेंगे उन तमाम प्रियजनों के लिए जिनका जन्मदिन आज या बीते सप्ताह रहा है। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे जिनके जीवन के विवाह की वर्षगांठ बीते सप्ताह या आज के दिन पर है। हम उन तमाम प्रियजनों के लिए प्रार्थना करेंगे जिनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से कार्य किया है। मैं निवेदन करूंगा रेवरेंड लॉरेंस दास जी से कि प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए प्रियो, अपने सरों को झुकाएं और विशेष तौर से हमारे प्रियों के लिए हम दुआ करेंगे। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हमसे मोहब्बत करने वाले अति दयालु करुणानिधान पिता प्रभु परमेश्वर, आज के इस पवित्र रविवार में प्रभु हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के जलाली और सामर्थ्य नाम को लेकर आपके पवित्र चरण तले आते प्रभु जी और आपको धन्यवाद दिया चाहते हमारे प्रियों के लिए, जबकि आपने इनके दाम्पत्य जीवन में बरकत दिया। अद्भुत रीति से प्रभु आपने अपने आशीष से नवाजा और प्रभु आपके उपकारों को, आपकी दया को, आपकी करुणा को अपने जीवन में स्मरण करके प्रभु हमारे प्रिय आपके चरणों में धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने आए। प्रभु इनके जीवन को आप ग्रहण करिए। पूरे वर्ष भर आपने इनकी मदद की, आने वाले वर्ष में भी इतनी आशीष दे ताकि प्रभु पति पत्नी जो आपने प्रभु परमेश्वर को बनाया है उसके द्वारा प्रभु हर पल हर क्षण आपके महिमा का कारण बनने पाए। प्रभु हम दुआ मांगते उन प्रियों के लिए जिनका बीते सप्ताह आज जन्मदिन है। आपकी दया के द्वारा प्रभु उन्होंने एक नया अध्याय आप उनके जीवन में जोड़ा। वे भी पिता आपके नजदीक में आके अपने धन्यवाद का बलिदान को आपके चरण में चढ़ाते। पिता उनके जीवन को भरिए, अपने आशीष से भरिए खुदा, और ताकि नित्य प्रभु परमेश्वर आपके किए हुए उपकार को अपने जीवन में स्मरण करते हुए आपके सुसमाचार के प्रचार प्रसार कार्य के लिए आपके उस प्रभु जी जिस बुलाहट से आपने इनको बुलाया है उसके निमित्त कार्य करने के लिए अपने जीवन के दशमांश देने के माध्यम से प्रभु आपकी महिमा हो करे। प्रभु उनके जीवनों को पिता बहुतायत से अपने सेवा के लिए इस्तेमाल करिए। हम दुआ मांगते उन प्रियों के लिए पिता जो बीमारी में थे, जो तकलीफ में थे, जो समस्या में थे, आपने उनकी प्रार्थना को सुना है। जो पिता आपको पुकारता है, आप उनकी पुकारता को सुनते हैं। आप उनके बोझों को आपने दूर किया, उनके हर एक प्रकार की बीमारी को उनके जीवन से दूर किया और पिता वो आनंदित है और आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ा रहे। प्रभु उनके जीवन को आप ग्रहण करिए और साथ ही साथ पिता आने वाले दिनों में और भी बहुत आए से प्रभु जी अपने प्रियों को इस्तेमाल में लाइए ताकि एक अच्छे मसीह बनकर प्रभु जी एक अच्छे
ऐसे आपके बेटा और बेटी बनकर प्रभु एक अच्छा नमूना से भरा हुआ जीवन व्यतीत करने के लिए आपके उन आश्चर्य कर्मों को जिन्होंने अपने जीवन में ग्रहण किया है पिता, उसको बड़े हियाव के साथ लोगों के सामने इन गवाहियों को प्रभु परमेश्वर प्रकट करें, गवाहियों को बताएं, जिसके द्वारा प्रभु जी आपको महिमा मिले। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। यदि हमारे प्रियो ने किसी प्रकार का पाप अपराध मन वचन कर्म के द्वारा आपके विरोध में यदि इन्होंने किया है, दया करके प्रभु इन्हें क्षमा करिए और नित्य प्रभु परमेश्वर अपने दुगने सामर्थ्य से इन्हें आप भरिए। सारा आदर आप पूरे नासरत के यीशु के नाम से मांग लेते, आमीन। अब समय होगा कि हम पवित्र संदेश सुनने से पहले अपने क्वायर की अगुवाई में अपने मनों को तैयार करने के लिए गीतों को गाएंगे। हम सब अपने स्थानों पर खड़े रहते हुए क्वायर की अगुवाई में गीतों को गाएंगे।
आप सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएं। अब समय होगा कि हम वचन में जाएं। वचन के चिंतन मनन के लिए मैं बहन जेनिफर जॉन से निवेदन करूंगा कि वो आगे आएं। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर आपके निकट हम आते हैं। सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर आज का दिन आपने हमारे जीवन में दिया। हम आज के वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, सुनने वाले कानों को और बोलने वाले मुख को प्रभु आप आशीष दीजिए, इसमें सामर्थ्य को भरिए पिता परमेश्वर। प्रभु जो वचन बोला जाता है प्रभु आपकी अगुवाई में होने पाए, प्रभु आपकी सामर्थ्य में होने पाए पिता। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनो दया से ग्रहण कर, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर पिता ने आज का दिन मेरे जीवन में दिया कि मैं आप लोगों के बीच में उसके वचन से, उसके कलाम से बातें कर सकूँ। धन्यवाद करती हूँ संचालन समिति का कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया कि मैं आप लोगों के बीच में वचन को रख सकूं। आइए हम वचन में जाएंगे। जिस प्रकार से आज का वचन पढ़ा गया है उस प्रकार से हम एक बार फिर इसको पढ़ेंगे, जो कि पाया जाता है यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, उसका 21 और 22वां वचन, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, अपने लोगों के दुख से मैं भी दुखित हुआ, मैं शोक का पहरावा पहने अति अचंभे में डूबा हूँ। क्या गिलाद देश में कुछ बलसान की औषधि नहीं? क्या उसमें कोई वैद्य नहीं? यदि हैं तो मेरे लोगों के घाव क्यों चंगे नहीं हुए? यहाँ पर प्रियो, आज मैंने इस वचन को आपके सम्मुख में लिया है, जिसमें मैं आप लोगों से यिर्मयाह की पुस्तक के कुछ बातों को रखना चाहती हूँ, जिसमें ये पाया जाता है कि किस प्रकार, सबसे पहले हम यिर्मयाह को देखेंगे कि यिर्मयाह की पुस्तक को जब हम देखते हैं तो उसमें हम पाते हैं मेरे प्रियो कि यिर्मयाह अपने लोगों के लिए, लोगों के दुख के लिए बहुत ही पीड़ा उठाया करता था। उसको लोगों के दुख से बहुत ही लगाव था। किसी को भी कोई परेशानी होती थी, किसी के ऊपर भी दंड की आज्ञा निकलती थी, तो इस चीज़ से यिर्मयाह को बहुत ही ज़्यादा दुख पहुंचता था मेरे प्रियो। उसी चीज़ को मैं आज आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगी कि अभी हम एक सिचुएशन को देखते हैं कि जिसमें एक दूसरे की सहायता की, एक दूसरे की सपोर्ट की हमको बहुत ज़रूरत पड़ती है मेरे प्रियो। आज इस कोरोना के समय पे जब हम देखते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो उससे हम बैर करने लग जाते हैं, उसको हम अपने जीवन से थोड़ा अलग रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन प्रियो, यदि यहाँ पर हम यिर्मयाह का उदाहरण देखें तो हम पाते हैं मेरे प्रियो कि किस प्रकार से यिर्मयाह लोगों के लिए प्रार्थना किया करता था, किस प्रकार से उनके पीड़ा को वो अपनी पीड़ा समझकर उनके लिए वो प्रार्थना करता और ईश्वर से मांगता था मेरे प्रियो। आज हमको अपने जीवन में ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि किस प्रकार, क्या हम उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्या हम उन लोगों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ रहे हैं, क्या उन लोगों के दुख को हम भी अपना दुख समझ रहे हैं मेरे प्रियो। आज इस चीज़ को हमको देखने की आवश्यकता है। क्या दूसरे का दुख हमारा दुख बनता है? क्या उनकी पीड़ा हमारी पीड़ा बन रही है मेरे प्रियो? ये हमको आज देखने की और जानने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। हम यदि देखते हैं कि जैसे कि मैं पेशे से एक मेडिकल स्टाफ हूँ, और उस समय यदि मैं देखती हूँ कि कोई मरीज, कोई पेशेंट अगर आता है और यदि इसको कोई परेशानी, कोई दुख होती है, तो उस समय मेरे प्रियो, मेरे मन में भी एक ख्याल आता है कि कल के दिन शायद उस पेशेंट के जगह मेरा भी कोई परिवार का सदस्य हो सकता है। और अगर उस बात को हम सोचें मेरे प्रियो, तो कई ज़्यादा हमको तकलीफ़ होती है, कई ज़्यादा हमारे मन को बेकार लगता है मेरे प्रियो। उसी प्रकार से यदि उनके दुख को हम अपने दुख समझ के ना चलें तो क्या है, हम उनके दुख को यदि हम अपना दुख समझकर नहीं चले, अगर अपने हिसाब से हम सोचें कि नहीं कल के दिन ये मेरे परिवार के साथ भी हो सकता है, तो हम अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं कर पाते। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि चाहे जिस किसी का भी दुख हो, जिस किसी की भी बीमारी हो, हमें उन पे दोष लगाने से अच्छा हमें उनके लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। किसी एक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव अगर आ जाता है तो उससे हम बैर बना लेते हैं, उनसे हम दूर जाना पसंद करते हैं, उनको हम कई सारी बातें बोलते हैं, उनके ऊपर हम दोष लगाते हैं कि इस व्यक्ति के कारण मेरे घर में भी मुझे हो जाएगा, इस व्यक्ति के कारण मेरे परिवार में भी मुझे होने के चांसेस हैं, इस व्यक्ति के कारण आज मेरा समाज कोरोना से पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, उस जगह पे उस व्यक्ति को ढाढ़स देना, उस जगह पे उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना आज हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये हमको ज़रूर करना चाहिए मेरे प्रियो। यहाँ पर यिर्मयाह ये पूछता है, क्या गिलाद देश में कुछ बलसान की औषधि नहीं? यहाँ पर कहता है कि क्या यहाँ पर कोई लोग नहीं हैं जो मेरे लोगों के लिए प्रार्थना कर सके? क्या यहाँ पर कोई ऐसी दवा नहीं है जो इन लोगों को ठीक कर सके? क्या यहाँ पर
ऐसा कोई नहीं है जो इन लोगों के घाव को भर सके। ये यिर्मयाह पूछता है मेरे प्रियो, किससे पूछता है? परमेश्वर से भी पूछता है। और यहाँ पर मेरे प्रियो कहता है कि यदि हैं तो मेरे लोगों के घाव क्यों चंगे नहीं हुए? यदि हैं, अगर कोई वैद्य है, अगर कोई दवा है, तो अब तक मेरे लोगों के घाव चंगे क्यों नहीं हुए? दवा तो है मेरे प्रियो, हम जानते हैं कई अच्छी तरीके से कि हमारी दवा क्या है। हमारी दवा है विश्वास, हमारा दवा है प्रार्थना, जो कि हम करना भूल गए हैं मेरे प्रियो। और उस विश्वास और उस प्रार्थना की दवाई को जब तक हम लोगों को नहीं देते, जब तक हम लोगों के लिए नहीं करते या जब तक खुद नहीं कर लेते, तब तक क्या होगा, वो चीज़ हमारे जीवन से नहीं हटेगा मेरे प्रियो। तब तक क्या होगा, वो चीज़ हमको और ज़्यादा परेशान करता जाएगा मेरे प्रियो। क्यों करता जाएगा? क्योंकि हमारे अंदर आज विश्वास की कमी पाई जाती है। विश्वास के कई सारे उदाहरणों को हमने देखा हुआ है। विश्वास के बारे में हमने बहुत कुछ सुना हुआ है। बचपन से संडे स्कूल से हम विश्वास के बारे में सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। विश्वास के कई उदाहरणों को हम बाइबल में पाते हैं। विश्वास का पिता जिनको हम अब्राहम कहते हैं, उनके बारे में भी हम जानते हैं कि उनके विश्वास के द्वारा कितने सारे आश्चर्य कर्मों को हमने होते हुए देखा है। लेकिन क्या उस विश्वास को आज हम अमल करते हैं? क्या उसी विश्वास के द्वारा, उसी विश्वास के बेसिस पर क्या आज हम काम करते हैं? उसी विश्वास के बेसिस पर क्या आज हम प्रार्थना करते हैं? क्या हमारा विश्वास उसी तरीके से मजबूत है या नहीं है मेरे प्रियो? आज हमको ये चीज़ जानने की ज़रूरत है। क्या हमारे विश्वास से, क्या हमारी प्रार्थना से हम किसी को ठीक कर सकते हैं? क्या हमारी प्रार्थना से, हमारे विश्वास से किसी को हम सांत्वना दे सकते हैं? क्या हमारे विश्वास से, हमारी प्रार्थना से हम किसी का भला कर सकते हैं मेरे प्रियो? यदि हम इस चीज़ को सोचें तो ये कोरोना जो है हमारे जीवन में जो पाया जाता है मेरे प्रियो, इसका कोई मोल नहीं होगा मेरे प्रियो। यदि विश्वास और प्रार्थना हमारे जीवन में है मेरे प्रियो, तो ये सी जो बीमारी है, ये जो संकट है हमारे जीवन में आज आया हुआ है मेरे प्रियो, इस संकट का कोई मोल नहीं है मेरे प्रियो, तब तक जब तक आपके मन में प्रार्थना और विश्वास नहीं है मेरे प्रियो। उसी प्रकार से यदि हम देखते हैं, यहाँ पर यिर्मयाह ने एक प्रश्न किया है कि क्या कोई वैद्य नहीं है, क्या कोई हाथ नहीं है, क्या कोई लोग नहीं है, क्या कोई नहीं है जो इन लोगों के घाव को भर सकता है। उसी प्रकार से हम देखते हैं मेरे प्रियो एक वचन जिसमें परमेश्वर कहता है कि क्या मैं यहाँ नहीं हूँ, क्या मैं मौजूद नहीं हूँ कि तुम लोगों को उद्धार दे सकूँ, क्या तुम लोगों को चंगा कर सकूँ। इस प्रकार से भी मेरे प्रियो यहाँ परमेश्वर भी हमसे पूछता है, हमारा परमेश्वर भी हमसे कहता है, जो कि पाया जाता है। हम निकाल लेंगे एक पुस्तक, यशायाह की पुस्तक, उसका 59वां अध्याय 59, उसका पहला वचन और दूसरा वचन यदि हम पढ़ते हैं तो उसमें हम जानेंगे मेरे प्रियो कि परमेश्वर पिता क्या कहता है। और उसमें इस प्रकार से लिखा है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ती हूँ। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहिरा हो गया कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। यहाँ हम देखते हैं मेरे प्रिय किस प्रकार से परमेश्वर यहोवा कहता है कि यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके। सचमुच में मेरे प्रिय हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर पिता कहते हैं कि मेरा हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि मैं तुम लोगों के लिए उद्धार ना कर सकूं। परमेश्वर पिता से जो कुछ भी है हमने देखा है अब तक का, सारी सृष्टि की रचना को हमने देखा है, कई सारे जीव जंतुओं को हमने देखा है, कई चीज़ों को ठीक होते हुए देखा है, कई चीज़ों को बिगड़ते हुए हमने देखा है मेरे प्रियो। वो सब परमेश्वर पिता की कृपा और उसकी आशीष और उसके ताकत से है मेरे प्रियो। वही चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं कि क्यों आज के डेट में ये चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, क्यों आज के डेट में ये चीज़ें क्यों इस जीवन में अच्छी नहीं हो रही हैं। क्योंकि यहाँ पर दूसरे पद में स्पष्ट रीति से कहा गया है कि परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। कैसे अधर्म के काम मेरे प्रियो? हमारे हाथ आज के डेट में भ्रष्टाचार से घिरे हुए हैं, हमारी उंगलियां मेरे प्रियो, हम कई सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर्स का प्रयोग करते हैं, लैपटॉप्स का प्रयोग करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स का प्रयोग करते हैं मेरे प्रियो। उसमें ये नहीं कि हम परमेश्वर की बातों को सीखें, उसमें ये नहीं कि हम परमेश्वर के वचनों के बारे में जानें, पर हम कई सारे व्यर्थ चीज़ों को, कई सारी व्यर्थ बातों को अपनी उंगलियों के द्वारा मेरे प्रियो हम पाप में गिर जाते हैं मेरे प्रियो। उसी प्रकार से हमारा शरीर व्यर्थ बातों की ओर जाना, हमारा मुंह चुगलियाँ करना, हमारा मुंह व्यर्थ की बातें बोलना, लोगों के बीच में जाके दूसरों के बारे में गंदी गंदी बातें बोलना,
इन सब चीज़ों से मेरे प्रियो हमारा मन अधर्म के कामों में लिपट चुका है मेरे प्रियो। और उन्हीं अधर्म के कामों के कारण कहा जाता है यहाँ पर कि तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। यही हमारे अधर्म के काम है जिसने हमको हमारे परमेश्वर से क्या कर दिया है, अलग कर दिया है। और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हमारे ही पापों के कारण मेरे प्रियो, ये नहीं है कि हम अच्छा कर रहे हैं और हमारी अच्छाई को ईश्वर नहीं देख रहा है, हम किसी का भला कर रहे हैं और हमारी भलाई को नहीं देख रहा है, लेकिन हमारे ही अधर्म के कामों के कारण मेरे प्रियो आज क्या हो रहा है कि ये स्थिति हमारे जीवन से नहीं जा रही है। कई बार हमको रोका टोका जाता है, कई बार हमसे कहा जाता है कि नहीं तुम इन बातों को मानो, कई बार हमसे कहा जाता है कि प्रार्थना के समय स्थिरता बनाकर रखो, कई बार हमसे कहा जाता है कि वचन के समय ध्यान लगाओ, इधर उधर मत देखो। लेकिन क्या हमारा मन, क्या हमारी बातें, क्या हमारा शरीर इन बातों के लिए साथ देता है? बहुत कम साथ देता है मेरे प्रियो। आधे वचन को हम सुनते हैं, आधे वचन को हम नहीं सुनते हैं, आधे बातों पर हम ध्यान देते हैं, आधे बातों पर हम ध्यान नहीं देते मेरे प्रियो। परंतु यदि इन चीज़ों में हम स्थिरता बना के रखें और अपने कामों को धर्म के काम बनाए मेरे प्रियो, तो परमेश्वर हमारी सुनने जा रहा है। जैसा कि यहीं पर इसी वचन में यदि हम देखें, इसी वचन के 9वें और 10वें वचन को यदि हम पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार से लिखा है, इस कारण न्याय हमसे दूर है और धर्म हमारे समीप नहीं आता। हम उजियाले की बाट तो जोहते हैं, परंतु देखो अंधियारा ही बना रहता है। हम प्रकाश की आशा तो लगाए हैं, परंतु घोर अंधकार ही में चलते हैं। हम अंधों के समान दीवार टटोलते हैं, हाँ हम बिना आँख के लोगों के समान टटोलते हैं। हम दिन दोपहर रात के समान ठोकर खाते हैं, हष्ट पुष्टों के बीच हम मुर्दों के समान हैं। यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि इसी कारण है कि न्याय क्या है, हमसे दूर है। नहीं तो हम जानते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर उद्धार देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर शांति का राजा है, वो शांति का राजकुमार है, वो हमारे संग संग रहता है। जैसे कि हम कहते हैं यहोवा शम्मा हम कहते हैं मेरे प्रियो, हम सारी चीज़ों को जानते हैं, परमेश्वर के सारे नाम को हम जानते हैं, लेकिन यहाँ देखते हैं कि न्याय क्या है, हमसे दूर है। वो न्याय करने वाला परमेश्वर आज हमारा न्याय क्यों नहीं कर रहा है मेरे प्रियो? क्योंकि हम इस अधर्म के कामों में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। धर्म हमारे समीप क्या है, नहीं आता। हम उजियाले की बाट तो जो रहे हैं, लेकिन अंधियारा ही उसमें क्या रहता है, बना रहता है। हम चर्च तो आ रहे हैं, लेकिन क्या चर्च में पूर्ण रीति से हम अपने आप को समर्पित कर रहे हैं? क्या चर्च में पूर्ण रीति से हम देख रहे हैं कि हाँ चर्च में आज किस वचन को बताया गया? क्या पढ़े हुए वचनों को हम घर में जाकर मनन कर रहे हैं मेरे प्रियो? इन बातों को आज हमको सोचने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। इसी प्रकार से इसी प्रकार का वचन यदि हम और देखना चाहें तो वो पाया जाता है यशायाह की पुस्तक, उसका 50वां अध्याय, उसका 1 और 2 पद, जिसमें इस प्रकार से लिखा है। पहला पद का आधा पद से हम पढ़ेंगे, जिसमें लिखता है, सुनो तुम अपने ही अधर्म के कामों के कारण बिक गए और तुम्हारे ही अपराधों के कारण तुम्हारी माता छोड़ दी गई। इसका क्या कारण है कि जब मैं आया तब कोई ना मिला, जब मैंने पुकारा तब कोई ना बोला। क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया कि मैं छुड़ा नहीं सकता? क्या मुझ में उद्धार करने की शक्ति नहीं? देखो मैं एक धमकी से समुद्र को सुखा देता हूँ, मैं महानदों को रेगिस्तान बना देता हूँ, उनकी मछलियाँ जल बिना मर जाती और बसाती हैं। यहाँ हम देखते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर की ताकत को, परमेश्वर के पावर को हम यहाँ पर महसूस कर सकते हैं। किस प्रकार से वो कहता है कि क्या मेरा हाथ इतना छोटा हो गया? यहाँ पर परमेश्वर ही हमसे कहता है कि क्या मुझ में वो उद्धार करने की सामर्थ्य नहीं रही? ये परमेश्वर हमसे पूछता है मेरे प्रियो। परमेश्वर में हमेशा से ही ये सामर्थ्य है मेरे प्रियो, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है मेरे प्रियो। लेकिन क्या यहाँ पर उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए हम अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं? उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए हम अपने जीवन को परमेश्वर के सामने रख रहे हैं, या फिर हम उस विश्वास के आधार पर, उस प्रार्थना के आधार पर अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को परमेश्वर के सामने रख रहे हैं मेरे प्रियो? नहीं, हम उन चीज़ों को नहीं रख रहे हैं मेरे प्रियो आज। लेकिन हमको ज़रूरत है कि हम उन चीज़ों को ध्यान दें। इस प्रकार से यिर्मयाह भी इस चीज़ को पूछता है कि क्या कोई वैध नहीं? परमेश्वर भी पूछता है कि क्या मुझ में अब वो ताकत नहीं रही? लेकिन मेरे प्रियो, ये समय है कि हम अपने जीवन को टटोलें। ये समय है कि प्रार्थना में और अपने विश्वास को हम मजबूत बनाएं, क्योंकि विश्वास से ही सब कुछ संभव है। हम वचनों में देखते हैं मेरे प्रियो कि विश्वास से ही सब कुछ संभव है। और ये भी कहता है वचन मेरे प्रियो कि कर्म बिना क्या है, विश्वास अधूरा है। जब तक हम काम नहीं करेंगे, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे मेरे प्रियो, तब तक क्या है, वो विश्वास करना, वो प्रार्थना करना हमको किसी प्रकार का कोई फल नहीं देगा मेरे प्रियो। आज हमको ज़रूरत है कि हम उस विश्वास को अपने जीवन में लेकर आए।
कई सारी बातों को हम देखते हैं मेरे प्रिय, जिस प्रकार से वचन में ही एक उदाहरण हमको दिया गया है कि अगर तुम में विश्वास हो और उस पहाड़ से कहो कि नीचे गिर जाए तो क्या हो जाएगा, वो नीचे गिर जाएगा, है ना। राई के दाने का भी विश्वास अगर हमारे जीवन में हो तो बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को हम कर सकते हैं मेरे प्रियो। कई सारे विश्वास के और उदाहरण हम देखते हैं मेरे प्रियो। हमारे बीच में कई सारे ऐसे प्रीचर्स हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर पिता के वचनों को बांटते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो दुख के साथ लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने अंदर बहुत सारे बोझ को रखते हैं, बहुत सारे लोगों के बोझ को रखते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो। सिर्फ उन्हीं लोगों से नहीं मेरे प्रियो, परंतु जब तक हम सब ये सब नहीं करेंगे मेरे प्रियो, तब तक ये परिस्थितियां हमारे जीवन से नहीं हटेंगी। तब तक जो है ये बातें, ये जो दुख, ये संकट और क्लेश की बातें आज हमारे जीवन में आई हैं, ये हमारे जीवन से नहीं हटेगी मेरे प्रियो। हमको विश्वास करने की ज़रूरत है, प्रार्थना करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो कुछ भी हम प्रार्थना में मांगेंगे वो क्या होगा, परमेश्वर के नाम से क्या होगा, वो पूरा होगा। यिर्मयाह की पुस्तक में लिखता है मेरे प्रियो कि मुझसे प्रार्थना कर। यिर्मयाह 33:3 में लिखता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातों को बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता मेरे प्रियो। यहाँ पर परमेश्वर हमसे कहता है कि यदि तू मुझसे प्रार्थना करे तो उस प्रार्थना का मैं तुझे ऐसा उत्तर दूंगा, तो उस प्रार्थना से मैं तुझे ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता, पर प्रार्थना के दौरान और मेरे बताने के बावजूद तू क्या होगा उस चीज़ को समझेगा। हम इस चीज़ को क्या होते हैं वहाँ पर देखते हैं मेरे प्रियो। उसी प्रकार से जब परमेश्वर की सामर्थ्य से जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम विश्वास करेंगे, तो हमारे जीवन में क्या होगा मेरे प्रियो, हम इस चीज़ को भी देख सकते हैं मेरे प्रियो। कई सारे उदाहरणों को हमने देखा। सबसे पहले उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगी शिमशोन के बारे में मेरे प्रियो। शिमशोन को यदि हम देखते हैं मेरे प्रियो, उसमें जन्म से ही क्या थी, परमेश्वर की आशीष थी। जन्म से ही वो क्या था, परमेश्वर का नाज़िर था मेरे प्रियो। जन्म से ही उसमें परमेश्वर ने सारी अच्छी बातों को, सारे उसमें अंदर में शक्तियों को परमेश्वर ने दिया हुआ था। जब शिमशोन ने उन शक्तियों का गलत उपयोग किया तो उसी प्रकार का दंड उसे मिला मेरे प्रियो। लेकिन जब वो जेल की सलाखों के अंदर था और वैसे ही परमेश्वर के ऊपर जब वो विश्वास किया तो क्या हुआ, परमेश्वर ने उसकी शक्ति को दोबारा बढ़ाया मेरे प्रियो। यदि आज हम ऐसे सोचते हैं कि हाँ बहुत पहले हम प्रार्थना करते थे लेकिन आज किसी वजह से हमारी प्रार्थना छूट गई है, किसी वजह से हमारा प्रार्थना रुक गया है, तो उसमें हम देखते हैं मेरे प्रियो कि शिमशोन का उदाहरण बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि जब उसने विश्वास किया और उसने क्षमा मांगा, पश्चाताप किया, तो उसके बाद क्या हुआ मेरे प्रियो, उसकी शक्तियाँ वापस आ गई और उसने इतने सारे लोगों को उस समय मार गिराया जो उसके क्या थे, बैरी थे मेरे प्रियो। उतने सारे पलिश्तियों को क्या किया था, उसने पराजित किया मेरे प्रियो। उसी प्रकार जब हम हियाव चाहते हैं, जब हमारे अंदर हियाव होता है तब क्या होता है मेरे प्रियो, हम देखेंगे जो कि पाया जाता है दानियल की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसके 18 और 19 में। तब वहाँ पर उस वचन को वहाँ पर जो वचन इस प्रकार से है, तब मनुष्य के समान किसी ने मुझे छूकर फिर मेरा हियाव बंधाया और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष मत डर, तुझे शांति मिले, तो दृढ़ हो और तेरा हियाव बंधा रहे। जब उसने यह कहा तब मैंने हियाव बांधकर कहा, हे मेरे प्रभु अब कह, क्योंकि तूने मेरा हियाव बंधाया है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो कि यहाँ कहता है कि जब परमेश्वर की आत्मा, जब परमेश्वर की आशीष आपको छुएगी तब उस समय क्या होगा कि हे अति प्रिय पुरुष मत डर, तुझे शांति मिले, तो दृढ़ हो और तेरा हियाव बंधा रहे। प्रार्थना के समय मेरे प्रियो ये आशीष, ये उत्तर हमें मिलेगा और उस उत्तर का मेरे प्रियो रिजल्ट क्या निकलेगा, उसमें ये रहेगा कि अब तो मुझसे कहा, अब क्योंकि मेरे अंदर हियाव है। परमेश्वर की शक्ति देने के कारण से अब हमारे अंदर क्या है, हियाव है। तो ये किसी परिस्थितियों को अब क्या कर सकते हैं, हम लड़ सकते हैं, इन सब चीज़ों से क्या कर सकते हैं, हम छुटकारा को प्राप्त कर सकते हैं मेरे प्रियो। लेकिन ज़रूरी क्या है मेरे प्रियो, यहाँ पर विश्वास करना और प्रार्थना करना। क्योंकि जैसे कि हम एक गीत गाते हैं, विश्वास परखा जाएगा, है ना। एक गीत है जिसमें कहता है विश्वास परखा जाएगा, शैतान तुमको डराएगा, फिर भी उस विश्वास को क्या करना, तुमको बनाकर रखना है मेरे प्रियो। उसी प्रकार से जैसे कि हम प्रार्थना की गीतों को गाते हैं, जैसे हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना का भी क्या होता है, हमको उत्तर मिलता है। मेरे जीवन में मेरे प्रियो मैंने इस बातों की बहुत आशीष को देखी कि जब जब मैंने जो जो चीज़ें प्रार्थना में मांगी हैं, परमेश्वर पिता ने मुझे बिना मांगे उन सब चीज़ों को दिया है। बिना मांगे परमेश्वर ने मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा किया है मेरे प्रियो। जब परमेश्वर बिना मांगे देने वाला है, जब आप मांगेंगे मेरे प्रियो, तब परमेश्वर आपके जीवन में किस किस तरीके का उपकार करने वाला है ये आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जब आप मांगेंगे तब आपको मिलेगा ही, जब आप विश्वास करेंगे तब आपको परमेश्वर छुएगा ही। जब आपके अंदर विश्वास आएगा, आपके अंदर प्रार्थना होगी, तो आप लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे और खुद भी आपका घराना भी क्या होगा, उद्धार
पाएगा मेरे प्रियो। इसी प्रकार से आज का वचन समाप्त होता है। यदि मेरे वचन के द्वारा किसी को भी कोई ठेस पहुंची हो या मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे क्षमा करें और परमेश्वर आप सभी को आशीष देवे। आमीन। आज के इस पवित्र संदेश के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं और साथ ही साथ बहन को धन्यवाद करता हूँ मैं कि उसने सुंदर रीति से इस वचन को हमारे बीच में रखा है। परमेश्वर बहन को और बहुतायत की आशीष दे और अपने वचनों में और आगे बढ़ाता ले चले। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। अब समय होगा कि वचनों को ध्यान में रखते हुए एक गीत को गाएंगे। गीत की संख्या है 164, 164 नंबर का गीत, जान मैंने अपनी दी। और इस गीत के दौरान हम अपनी सांसारिक भेंट को परमेश्वर के सामने अर्पित करेंगे। जान मैंने अपनी दी, खून दिया बेशबहा कि पाए जिंदगी और मौत से हो रिहा। ये जान यूं दी तुझे, क्या देता तू मुझे। ये जान यूं दी तुझे, क्या देता तू मुझे। छोड़कर खास चला जमीन पर आया था, हुआ गरीब तंगहाल, सदमा उठाया था। यूं मैंने छोड़ा सब, क्या छोड़ता है छोड़ता है तू आ। मुसीबत बयान मैंने गवारा की, के बचे तेरी जान और पाए मखलसी। यूं दुख में मैं रहा, क्या तूने कुछ सहा। यूं दुख में मैं रहा, क्या तूने कुछ सहा। मैं लाया हूँ नजात और माफी का इनाम। मैं लाया अब हयात और सुलह का पैगाम। ये सब कुछ लाया मैं, अब तू क्या लाया है। ये सब कुछ लाया मैं, अब तू क्या लाया है।
अंतिम प्रार्थना का मैं रेवरेंड स्वामी सुनो जी से निवेदन करता हूँ कि अंतिम प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें और साथ ही अपने परमेश्वर के आशीष वचन के साथ अपनी प्रार्थना को समाप्त करें। आइए हम इस भेंट को परमेश्वर पिता को अर्पित करें जो हमने प्रभु के चरणों पर रखा है, और प्रत्येक परिवार से हमारी यही विनती है कि परिवार का मुखिया भेंट के पात्र को अपने हाथों में ले लें और हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। समस्त आशीषों के देने वाले हमारे त्रिएक परमेश्वर पिता, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ एक बार फिर से आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। आज के इस पवित्र आराधना के अंतिम चरण में हम उन आशीषों को स्मरण करते हुए, उन बरकतों को स्मरण करते हुए जो कि आपने हमारे जीवन में हमें प्रदान किए हैं, आपके सन्मुख धन्यवाद के साथ इस भेंट को रखते हैं। परमेश्वर पिता, आपने हमारे जीवन में अपने अनुग्रह को प्रकट किया है और आपकी दया से, आपके अनुग्रह से आपने हमारी हर एक आवश्यकता को, हमारी हर एक जरूरत को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा किया है। आप ही हैं जो हमको खाने के लिए खाना देते हैं, आप ही हैं जो हमको पहनने के लिए वस्त्र देते हैं, आप ही हैं जो हमको शरण स्थान देते हैं। घर में, परिवार में, कलीसिया में आपने हमको स्थान दिया है, हम आपकी महिमा करते हैं। और न सिर्फ इतना ही, लेकिन अपने जीवन को गतिमान और चलायमान बनाए रखने के लिए, जीवकोपार्जन के लिए आपने हमको कार्य भी दिया है, कार्य करने की ताकत और क्षमता भी आपने दी, हमें स्वस्थ रखा। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आज बड़ी नम्रता और दीनता के साथ इस बात को स्मरण करते हुए कि जो उपकार आपने हमारे जीवन में किए, उनका बदला तो हम कुछ नहीं दे सकते, लेकिन हम उद्धार का कटोरा उठाकर आपसे प्रार्थना करते हुए जो कुछ परमेश्वर पिता हमने अपने कमी और घटी में से दिया है, उसे बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ आपके सम्मुख रखते हैं। हमारी विनती है कि आप इस भेंट को ग्रहण करें, प्रत्येक देने वाले को आप आशीष दें। आपका वचन है कि आप हर्ष से देने वालों से प्रेम रखते हैं, प्रत्येक देने वाले को आप अपनी स्वर्गीय आशीष प्रदान करें। उनके जीवन पे, उनके घर पे परमेश्वर पिता, उनकी रोजी रोटी पर, उनकी कमाई पर आपकी आशीष हमेशा बनी रहे। किसी भी अच्छी और भली वस्तु की कमी घटी ना हो, लेकिन जैसा आपका वचन कहता है कि जो यहोवा का भय मानता, उनकी आज्ञाओं का पालन करता, परमेश्वर पिता वो अपनी कमाई को खाने पाते और उनका भलाई होता है। आपकी भलाई उनके साथ जीवन पर्यंत बनी रहे। परमेश्वर पिता, हम आज के पवित्र संदेश के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया है। परमेश्वर पिता, आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में जीवन पर्यंत हम आपकी खोज में लगे रहें और उसके साथ किसी भी प्रकार का समझौता ना करें, लेकिन हमारा मन पूर्ण रूप से आप पर लगा रहे, ताकि हमारी शुरुआत भी अच्छी हो, हमारा अंत भी अच्छा हो। परमेश्वर पिता, जिस प्रकार से राजा आसा ने एक अच्छी शुरुआत की, वही अच्छी शुरुआत करने के लिए आप हम पर दया करें। और परमेश्वर पिता, न सिर्फ अच्छी शुरुआत करने के लिए, लेकिन हमारे जीवन का अंतिम श्वास आप पर भरोसा रखते हुए निकलने के लिए भी आप हम पर दया करें, ताकि खुदावन हमारा जीवन एक अच्छे उदाहरण के रूप में स्मरण कराया जाए, न कि एक ऐसे उदाहरण के रूप में जिसका अंत सही नहीं था। परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना और विनती है, जिस प्रकार से उसने परमेश्वर पिता आप अपनी दृष्टि आपकी ओर उठाई और आपने अपने भविष्यवक्ता के माध्यम से इस बात को सबके सम्मुख प्रकट किया कि आपकी दृष्टि संपूर्ण जगत में मनुष्यों को मनों को जांचती फिरती है, कि देखिए किसका हृदय आपकी ओर निष्कपट है, कि आप उनकी सहायता में अपनी सामर्थ को प्रकट करें। हाँ परमेश्वर पिता, आपके सन्मुख हमारे हृदय निष्कपट रहे, आपके सन्मुख हमारा ध्यान हमेशा लगा रहे, ताकि हमारी सहायता की घड़ी में जब हमको सहायता की आवश्यकता है, हम आपके पवित्र और महान हस्तक्षेप को अपने जीवन में महसूस कर सकें। ईश्वर पिता, हम निवेदन करते हैं कि यह भेंट जिस कार्य में लगाया जाता है, वो कार्य के द्वारा आपके राज और ज्यादा प्रसारित हो, आपका राज और ज्यादा फैले, और इस भेंट के साथ ही साथ हम अपने जीवन को भी आपके हाथों में सौंप देते हैं। धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने प्रार्थना सुनी है और आशीष दी है। विनती उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम विश्वास हृदय के साथ आशीष ग्रहण करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हमें से हर एक के साथ आज से लेकर सदा तक रहते हैं, आमीन।
आमीन।